हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे इंग्लिश वर्कशीट जो केजी के लिए और एलकेजी के लिए दोनों के लिए ही सूटेबल है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम डेली रिवीजन शीट्स लाते हैं बच्चों के लिए, जिससे कि उनकी जो लर्निंग स्किल्स हैं वो अच्छी बनी रहें और उनके जो नए चीज़ें लर्न हैं उनका रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग ये वर्कशीट है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, राइट द लेटर इन द बॉक्स विच कम्स बिटवीन। ठीक है, इसमें दोनों साइड लेटर्स लिखे हैं एंड बिटवीन जो आता है वो लिखना है। ठीक है, तो बी है, डी है, देन बी सी डी। ओके, जी आई तो बीच में आएगा एच। ठीक है, जो रिविजन्स हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चों के जो ABCD है या फिर जो भी है जिसका हम रिवीजन कराते हैं, जो उनको लर्न है पहले से, अगर वो उसको रिवाइज करते रहते हैं एज अ वर्कशीट तो उनको वो चीज़ लर्न बनी रहती है। XYZ RST KLM। ओके, तो हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। BCD GHI NOP STU XYZ RST KLM FGH। इससे क्या होता है कि बच्चों को अगर A to Z अल्फ़ाबेट कंप्लीट हैं तो इस तरह से उनके रिविजन्स होते हैं और उन्हें इतना हम लोगों को भी कंफर्म हो जाता है कि हाँ बच्चों को। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग। इसके लिए क्या है कि बच्चों को स्पेलिंग कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो इसको कंप्लीट कर पाएंगे। और अगर उन्हें स्पेलिंग लर्न है या नहीं है तो ये पता करने के लिए इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि इसमें जो हम लोग स्पेलिंग चूज़ करने के लिए दिए हैं वो बिल्कुल मिलती जुलती हैं। अगर बच्चा कंफ्यूज होगा तो वो मिस्टेक करेगा, और अगर उसे कंप्लीट है तो वो समझ जाएगा कि यही स्पेलिंग है। ठीक है, तो BUS एंड BES, तो इसमें क्या है, BUS जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो हम BUS को सर्कल करते हैं। ठीक है, सर्कल नहीं करते हैं, टिक करते हैं, सर्कल तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, तो हम BUS को टिक कर देते हैं। ठीक है, BUS हमारा राइट हो जाएगा। ये क्या है, पेन है, PUN एंड PEN, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है, PEN। ओके, नेक्स्ट है की, है ना, ये है की की स्पेलिंग KEY और KEYE, तो इसमें राइट स्पेलिंग है KEY। इससे भी क्या होता है कि जब बच्चे स्पेलिंग्स को देखते हैं ना सामने, उन्हें पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो इससे भी उनका ध्यान जो है स्पेलिंग पे जाता है और उनकी स्पेलिंग जो है कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि डेली टू डेली जो है बच्चों के सामने बहुत सारे नए वर्ड्स आते हैं जिनकी स्पेलिंग बच्चों को लर्न करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बच्चे हैं वो एक साथ इतनी स्पेलिंग नहीं लर्न कर पाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरह से वर्कशीट तैयार करके देते हैं ना तो वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को कैच कर लेते हैं, उन्हें समझने लगते हैं। कप CUP, कप CIP, तो इसकी सही स्पेलिंग है CUP। ठीक है, मून MOEN MOON, तो मून की जो सही स्पेलिंग है वो है MOON। ठीक है, नेक्स्ट है लीफ। लीफ की राइट स्पेलिंग क्या है, LEAF, ये रॉन्ग है तो हम इसको टिक करेंगे। ट्री TREE, तो इसकी जो राइट स्पेलिंग है वो है TREE। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि राइट द फोनिक एंडिंग साउंड्स। ठीक है, इनके जो एंड साउंड है वो हमें लिखने हैं। जैसे H हमने लिखा हुआ है तो ये हैट है, तो H का जो लास्ट साउंड है वो 80 साउंड है, तो हम यहाँ पे 80 लिखेंगे, HAT हैट। ठीक है, ये B है तो ये बैट है, देन इसका भी 80 साउंड है, तो हम भी यहाँ पे BAT लिखेंगे। ये पिन है तो इसका साउंड है IN, पिन। ठीक है, ये लास्ट साउंड है। सन, इसका UN। तो बच्चों का अगर स्पेलिंग लर्न है फोनिंग साउंड से उन्हें के कंप्लीट हैं तो वो इस तरह की जो वर्कशीट है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये है कप, तो CUP कप। ठीक है, ये लिप, तो इसका साउंड क्या है, IP साउंड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिप। इस तरह की वर्कशीट से भी क्या होता है कि बच्चों की जो स्पेलिंग होती है ना वो अच्छे से कंप्लीट होती हैं, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके धीरे धीरे डेली टू डेली नई नई स्पेलिंग मिलती हैं जो उनके लिए लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम लोगों को ही सोचना पड़ता है कि किस आइडिया से हम उनकी जो स्पेलिंग्स हैं उनको लर्न करवाएं। तो इस तरह की जो वर्कशीट है वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। ये क्या है, निब है ना, तो NIB, निब। ये डॉट OT साउंड,
और इसके लिए है कि बच्चों को आप जितनी बुक की रीडिंग कराएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है। बुक की जितनी रीडिंग होती है उतनी अच्छे से बच्चे इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट शॉर्ट वॉवल। ठीक है, हमें इसमें AEIOU फिल करके ये जो वर्ड है वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, LP तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LIP लिप। DG है तो इसमें वॉवल साउंड O आएगा। ये CR है तो इसमें वॉवल साउंड A आ जाएगा CAR। इन सब की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसे तो बच्चे स्पेलिंग जानते हैं लेकिन आफ्टर प्रैक्टिस उनको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। TEN 10, HOT हॉट। और जब हम इस तरह की स्पेलिंग लिखते हैं, लर्न करते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे भी हैं कि चीज़ों को समझने लगते हैं। और प्रैक्टिस तो वैसे भी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतनी अच्छी तरह से चीज़ें हम समझने लगते हैं। WIZ विक और NET नेट। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट है मैच द साउंड विथ पिक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर्स बने हैं, यहाँ इनके अल्फ़ाबेटिकल साउंड लिखे हुए हैं और उनको हमें मैच करना है। ठीक है, तो ये है बटरफ्लाई B, इसका साउंड क्या है B फॉर बटरफ्लाई। डक DUCK डक। एप्पल A फॉर एप्पल। केक CAK एंड EGG एग। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। बच्चों को इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं वो आप ज़्यादा मत बना के दीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी बना के दीजिए, और एक ही तरह की नहीं। जैसे इसमें हर चीज़ में कुछ अलग अलग करना है, तो जब बच्चों का पैटर्न चेंज होता है तो उनका थोड़ा मूड भी चेंज होता है और वो उसको फिर से न्यू तरीके से करते हैं और उनका मन भी लगता है। तो इस तरह से शॉर्ट शॉर्ट सवाल बना के दीजिए तो वो बहुत मन से उन चीज़ों को कर लेंगे। राइट द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड। ये वर्ड लिखे हैं लेकिन इसमें कुछ जो है वो मिसिंग है, जिनको लिख के ये जो स्पेलिंग है वो कंप्लीट करनी है वर्ड। तो बच्चे अगर बुक की रीडिंग करते हैं और उन्हें स्पेलिंग्स कंप्लीट हैं तो ये कंप्लीट कर लेंगे। और होता क्या है कि जब वो इस वर्कशीट सॉल्व करते हैं और वो मिस्टेक करते हैं, फिर उस मिस्टेक को जब हम करेक्शन करते हैं या फिर उन्हें बताते हैं तो उस चीज़ को वो बहुत जल्दी से कैच करते हैं और वापस से वो मिस्टेक मुश्किल से ही होती है। नहीं तो अगर 2-4 बार अगर आप उसको करेक्शन कराते हो तो उन्हें वो लर्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा BELL बेल, WELL बेल। सॉरी, हमें लगता है हमने यहाँ पे ये लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे ई ही आना था। ओके, तो नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट लेटर। इसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं और यहाँ पे इसमें से जो करेक्ट लेटर है उसको मतलब सर्कल करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे जो लेटर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना अच्छा सीखते हैं। उनका जो कन्फ्यूज़न होता है लेटर्स को लेके वो दूर हो जाता है। ठीक है, तो हम करते हैं। यहाँ पे A लिखा है, यहाँ पे B है, A है, C है, तो ये हमारा जो है वो राइट है, तो हम इसको सर्कल कर देते हैं। ठीक है, FGEF, तो ये राइट है, तो हम इसको सर्कल कर देते हैं। DBP। बच्चे क्या होते हैं कि वो वर्ड में ना मतलब सॉरी लेटर्स में क्या होते हैं कंफ्यूज रहते हैं, जिससे कि उन्हें कभी कभी रीडिंग में भी और राइटिंग में भी दोनों में ही प्रॉब्लम आती है। तो अगर वो इस तरह की वर्कशीट सॉल्व करते हैं तो उनका धीरे धीरे जो कन्फ्यूज़न होता है ना वो दूर हो जाता है। और इस तरह की जो डेली प्रैक्टिस है वो मेरे ख्याल से ज़रूरी भी होती है बच्चों को, चाहे वो बड़े हों चाहे बच्चे हों, उनकी अपनी स्टडी के लिए रिवीजन तो बहुत ज़रूरी होता ही होता है। और रिविजन्स के लिए इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो जो हमारी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। आप इसी तरह से और भी अपनी तरफ से बच्चों को इस तरह की वर्कशीट बना के दे सकते हैं जिससे कि उनका रिवीजन होता रहे। ये तो जस्ट एक आइडिया होता है जिससे कि आप तुरंत किसी भी काम से फ्री होके बिना कुछ सोचे आपके सामने एक तैयार वर्कशीट होती है और आप उसको अपने हिसाब से तैयार करके बच्चों को कंप्लीट करा सकते हैं। हर क्लास की प्लेलिस्ट जो है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और वहाँ पे आपके अकॉर्डिंग बहुत सारे वहाँ पे जो वीडियोस हैं बच्चों के रिविजन्स के लिए आपको मिल जाएंगे।
क्योंकि डेली टू डेली सेम क्लास के लिए तो वीडियो अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये है कि हाँ, उसकी जो वर्कशीट्स हैं ना वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, और उसमें मेरे ख्याल से 22-23 के आसपास हर क्लास की वर्कशीट पड़ी हुई हैं। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, और मतलब अल्टरनेट कोई भी वर्कशीट बच्चों को रिवीजन करा सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है, और फिर हम डेली टू डेली डालते मतलब अपलोड करते ही रहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो मेरी वर्कशीट्स हैं आपके लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि मैं भी ये सोच के आइडियाज़ लेके ही आती हूँ कि बच्चों को सेम वे में तो कराना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बच्चे उससे क्या होते हैं, बोर होने लगते हैं, फिर उनका मन नहीं होता। तो उनके लिए कुछ नया कुछ अलग लेके आना होता है, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट भी रहे और उसको पढ़ें भी, और अच्छे से पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। तो हम उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए वर्कशीट लेके आते हैं। अगर आपको लगता है कि जो मेरा वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल है स्टडी के लिए, रिविजन्स के लिए, बच्चों के लिए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।